पिछले 5 से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो गैस चूल्हा जिस पे खाना बनाया जाता है वो चूल्हा बहुत कम घरों में हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम की बात करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर घर में गैस चूल्हा देखने को मिलेगा, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। गैस चूल्हा आने से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। जैसे कि हमको गैस चूल्हा जलाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों की ज़रूरत लगती है। हमको झाड़ से लकड़ियाँ तोड़ के काट के लानी पड़ती थी, नहीं तो कहीं से ख़रीद के लानी पड़ती थी। उसके बाद भी अगर हमको खाना पकाना होता है तो हमको लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी। उससे एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होता था और वो लकड़ियाँ अगर कच्ची भी हो जाए तो हमारा खाना पकाना जो है ना मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में गैस जो है ना हमको एक अच्छा अल्टरनेट बन के जो सभी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम सबको पता है जहाँ पे किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो वहाँ पे उस चीज़ के कोई ना कोई नुकसानात भी ज़रूर होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही जैसे गैस के कनेक्शंस हर जगह में बढ़ते गए, वैसे ही गैस के होने वाले हादसे गैस को रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। 2017-18 के बीच में जो एक साल के में जो गैस के इंसिडेंट हुए हैं उसमें टोटल 260 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है। रिसेंटली शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला जहाँ पे गैस ब्लास्ट होने की वजह से 20 लोग इंजर्ड हो गए। जहाँ तक कि उनकी जो स्किन है, जो हमारी जो नेचुरल स्किन होती है, वो तक जल के पूरी उनकी स्किन निकल गई थी। उतना डेंजर हादसा हुआ था। ऐसे क्यों होते हैं हादसे, किस वजह से ये हादसे होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसकी के बारे में बात करेंगे और ये हादसे को हम कैसे रोक सकते हैं वो भी इसके बारे में भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बार बार मुझे बोलना पड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम जब भी गैस हादसे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उसके जो इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं वो बहुत लाइफ टाइम चलते हैं। यानी कि आपको जब गैस इंसिडेंट हो जाता है या तो किसी की मौत हो जाती है या तो उनकी स्किन जल के इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको वो पूरी ज़िंदगी भर याद रहता है। तो वैसे में हम क्या कर सकते हैं कि ये गैस के इंसिडेंट ना हो, तो ऐसे ही मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप अप्लाई करके इन गैस के इंसिडेंट से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है, गैस कभी भी आप अपने घर में लगवाते हैं तो बिल्डिंग के बाहर लगवाइए। अब जो न्यू सिस्टम बिल्डिंग्स बन रहे हैं, आपको गैस का जो सिस्टम होता है, मतलब कि आपको जो गैस का सिलेंडर होता है, आपके गेट के बाजू में वहीं पे गैस का सिलेंडर लगाना होता है। वहाँ से आपको गैस को अटैच करके एक पाइपलाइन कर देते हैं आपके किचन तक, जहाँ पे आपको गैस पहुँचती है। अगर गैस में खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाए तो गैस का सिलेंडर आपका बाहर होता है, तो गैस सिलेंडर किचन में नहीं फटेगा, बाहर फटेगा। तो ये सुविधा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो लोग घर में गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना रेगुलेटर यानी कि गैस के ऊपर जो लगाया जाता है वो अच्छे से चेक करिए, कहीं वो गैस तो लीक नहीं कर रहा है, उसको अच्छे से देख लीजिए। तीसरी चीज़, रेगुलेटर के साथ जो पाइप लग के चूल्हे तक जाता है उसको भी आपको अच्छी तरीके से लगाना है। उसको लगाने के बाद उसके ऊपर आपको एक एडिशनल एक टूल मिलता है जिसको आपको लगा के टाइट स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना होता है। वो लगाने से आपको गैस लीकेज भी नहीं होगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो माचिस का इस्तेमाल मत करिए गैस के साथ। जब आप चूल्हा जलाते हैं तो एक लाइटर का इस्तेमाल करिए। माचिस से सिलगाने में होता क्या है, जब तक हम माचिस को सिलगाते हैं तो हम क्या करते हैं, गैस को ऑन रख देते हैं, उसके बाद माचिस सिलगाते हैं। उसमें क्या होता है, तब तक आप माचिस सिलगाएंगे जब तक गैस हो जो है ना वो आगे तक मतलब फैल चुकी होती है हवा में। जब भी आप सिलगाते हैं तो एकदम से वो एक आपके फेस तक आ जाती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको लाइटर का यूज़ करिए, मैक्सिमम माचिस का इस्तेमाल मत करिए। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, खाना पकाने के बाद आपको गैस अच्छे से बंद कर देना है और साथ में नीचे जो रेगुलेटर होता है उसको भी बंद कर देना है, चाहे वो कभी भी हो दिन में। अगर आप दोपहर में खाना बना रहे हो, खाना बनाना आपका ख़त्म हो गया है, तभी भी बंद कर देना है और शाम में सोते वक्त तो कंपलसरी चेक करके ही सोना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है, हम लोग खाना पकाने के टाइम पे क्या करते हैं, खाना पकाते पकाते कुछ लेडीज़ वगैरह होते हैं जो भी खाना पकाने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा इधर उधर उनका ध्यान चला जाता है। उसमें क्या है, अगर हम टीवी देखने चले गए खाना पकाते इस टाइम पे, अगर समझ लीजिए गैस का चूल्हा ऑन है, वो किसी वजह से जो है ना उसमें आग बंद हो गई, तो गैस अभी भी चालू, मतलब गैस अभी भी जा रही है, तो उसमें उनका ध्यान नहीं होता है। वो कितनी देर तक वो गैस जा रही है वो भी पता नहीं होता। तो वैसे में आके देखते हैं वो गैस बंद हो चुकी है, तो जब वो चालू करने की कोशिश होती है तो तब वो गैस ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी आप खाना बना रहे हैं तो आप कंपलसरी कोई ना कोई आदमी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जो खाना बनाने तक जब आपको ख़त्म हो जाए तब आप जो है ना सब कुछ बंद करके जा सकते हैं। ये तो हो गया प्रिकॉशंस, हम कैसे कैसे इससे बच सकते हैं।
अगले मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके घर में गैस लीकेज हो गई तो आप कैसे उसको पहचान सकें लीकेज हुआ है बोल के, और उसके आगे आपको क्या एक्शन लेना है। सबसे पहले जब भी गैस लीकेज होती है तो आपको गैस की स्मेल आती है। तो जिस किसी को भी स्मेल आ रही है, गैस की थोड़ी सी भी स्मेल आ रही है, तो समझ लीजिए आपके घर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गैस लीकेज हो रहा है। जैसे ही आपको महसूस हो रहा है कि गैस लीकेज हो रही है, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपका गैस के नीचे से जो रेगुलेटर होता है उसको बंद करके आपको वो रेगुलेटर निकाल देना है, यानी कि अलग कर देना है, सिलेंडर को आपको बंद कर देना है। उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, आपके घर के जो भी दरवाजे खिड़कियां होती हैं उसको खोल देना है, और उसके बाद जो भी आप लाइटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर दिया है आपके घर में, जो भी ऐसी चीज़ है जिससे आग लगने के चांसेस हैं, उसको आप दूर रखिए और अपने वो घर में से आप निकल जाइए। खिड़की दरवाजे खुले रख के आप चले जाइए। तो तब वैसे में क्या होगा, आपकी जो गैस होती है लीकेज हुई है तो वो पूरी की पूरी हवा में बह जाएगी। तब आप जो है ना आपके रूम में से जो है ना कुछ भी ऐसे फ्लेम लगने की या फिर आग लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से कभी भी आपके घर में गैस लीकेज होती है तो इस तरीके से जो है ना आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। अगला स्टेप, अगर आपके घर में गैस में आग ही लग जाए तब आप क्या करेंगे। तब सबसे पहले आपको जो काम करना है, अगर आप सिलेंडर को भी हाथ नहीं लगा सकते, वहीं पे आग लग गई है, समझ लीजिए कुछ आग स्टार्ट हुई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी लोगों को घर खाली कर देना है, मतलब बाहर चले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक थैला लेकर उसको पूरी तरीके से कच्चा करके उसको गैस के ऊपर डाल देना है। अगर वो फिर भी नहीं बूझता है तो सबसे पहले आप लोग बाहर चले जाइए। हीरो बनने की कोशिश मत करिए, बाहर चले जाइए। बाहर जाके तुरंत जो है ना आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। ब्रिगेड को वो लोग आएंगे, आके एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर आपकी जो है ना आपकी जान भी सेव रहेगी। आप बाहर रहने के बाद वो जो भी नुकसान वगैरह होगा वो तो छोटा मोटा नुकसान होगा, लेकिन आपकी जान को नुकसान कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से आप गैस इंसिडेंट से बच सकते हैं। होप करता हूँ आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। ये जो इंसिडेंट होते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, तो इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जहाँ पे आपकी जान भी बच सकती है, आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।